चैनल गाइस योर प्रेप और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 2 मार्कर क्वेश्चन देख रहे थे और ये बेसिक वीडियो पार्ट 2 है। बट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो मैं चीज़ें इसमें कवर करा रहा हूँ वो आपकी है ना जो पेपर जो इस क्वेश्चन नंबर पेपर 1 का जो पार्ट 4 यूनिट 4 है उसका कुछ सेक्शन कवर हो जाएगा। बेसिक वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये इंश्योर हो सके कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा इस जो पीडीएफ की जो मतलब इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने उसकी लिंक अपने है ना क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको ऊपर है ना आई बटन पे हर 1 मिनट पे आई बटन आपको शो होगा। तो आप किसी भी आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और है ना वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं कोशिश करूँगा कि जो मटेरियल हो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आई हैड टू चार्ज। सो टाइम भी लगेगा, इन्वेस्ट भी होगा, तो आई नीड सम चार्जिंग अमाउंट। आई विल ट्राई टू मैनेज दैट इन अ मिनिमल अमाउंट। तो फिर है ना वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। राइट नाउ आई थिंक 2 मिनट्स के आसपास टाइम होने वाला है, तो वी शुड मूव अहेड टू द स्टडीज़ बेसिक बैक टू बेसिक्स। ओके, सो फॉग के ऊपर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फॉग क्या होता है भाई? देखा ही है ना, नीचे है ना थिन एयर सस्पेंड हो जाती है, उसके बाद फिर है ना क्या कहते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, दैट इज फॉग। ठीक है ना। क्लाउड बस्ट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ मैं, सिंपल सिंपल बिकॉज क्या होता है ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन अगर पूछता है भी एमपीपीएस से तो यू कैन राइट। ये इतनी बेसिक डेफिनेशंस हैं कि आपको है ना जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें है ना बिल्कुल प्रॉपरली ना एकदम से याद नहीं आता कि यार क्लाउड बस्ट की क्या डेफिनेशन हो सकती है। ऐसे ही थंडरस्टॉर्म, ऐसे ही ड्रॉट, ऐसे ही हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब वही ओलावृष्टि, आई थिंक यही होता है। आइस एस प्रेसिपिटेशन उसको हेलस्टॉर्म कहते हैं। वो वाइल एडिटिंग ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सिमिलर टू के नीचे टॉर्नेडो लिखा हो गया। तो आई एम सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू डिफाइन देम। क्लाउड बस्ट क्या होता है? बादल का फटना। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थंडर आना, एकदम से स्टॉर्म होना, हैवी बरसात होना। दीज आर द थिंग्स जो मैंशनड है यहाँ पर। आई डू नॉट नीड टू क्या कहते हैं एक्सप्लेन देम वेरी मच। देन हम उसके आगे बढ़ते हैं और इसमें एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन, वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, लैंड पोल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, एलईओ, एमईओ, एचईओ, सिंपल सिंपल। ठीक है ना। इसमें पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी, ये सारी की सारी डेफिनेशंस इनको बताना इट्स नॉट क्या कहते हैं नेसेसरी। इसको बस आपको पता होना चाहिए कि वो पूछेगा तो हाउ यू कैन राइट द आंसर। ठीक है। 20 में कूपर बेल्ट दिया हुआ है, नेपच्यून के पार में क्यूपर बेल्ट होता है। सो यू कैन सर्च ऑन द गूगल दैट। फिर उसके बाद हम सब्सक्राइब बात कर लेते हैं एक बार और फिर से चैनल को, है ना। तो ठीक है, तो सुधर जाओ। सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। ठीक है? ये क्या है? सो ये पोलर ऑर्बिट क्या होता है? पोलर ऑर्बिट की डेफिनेशन है बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये है ना डिफाइंड, मतलब है ये डिफाइंड ही ऑब्वियसली। द सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सेक्स रेशियो हो गया। बर्थ क्या हो गया? एक साल में पर 1000 पर्सन पे कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज बर्थ रेट। सिंपल यार। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, सिंपल सिंपल। ठीक है। IMR सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो कितने बच्चों की डेथ होती है पर ईयर 1000 बच्चों पे। ठीक है, तो आपका बर्थ रेट हो गया। उसके बाद फोकस क्या होता है? फोकस लोकेशन ऑफ द अर्थ वेयर अर्थ को एक जहाँ पे आता है, दैट इज फोकस। और वहाँ से है ना 90 डिग्री ऊपर जहाँ क्रस्ट पे है ना वो फोकस का जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? मोशन डिटेक्ट करता है। सिस्मोग्राफ मोशन, जैसे हार्ट की है ना मोशन होता है ना, लाइन डिटेक्ट होती है, दैट इज सिस्मोग्राफ। वो सिस्मोग्राफ डिटेक्ट करता है। और रिक्टर स्केल मतलब कितनी तीव्रता से आया, दैट इज रिक्टर स्केल। फिर हम 7 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल जियो स्टेशनरी और है ना लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और है ना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बढ़िया आराम से पढ़ लीजिए, इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका है ना जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। वो है ना जियो सिंक्रोनस क्या मतलब से अर्थ के चारों ओर एक साथ घूमता रहेगा। जियो अर्थ की है ना रोटेशन के हिसाब से सिंक्रोनाइज होता रहेगा। पोलर ऑर्बिट पोल्स वाला हो गया। पोलर ऑर्बिट सिंपल आप पढ़ लीजिए। पोलर ऑर्बिट्स आर 90 डिग्री इंक्लिनेशन ऑर्बिट्स यूजफुल फॉर स्पेस क्राफ्ट दैट कैरी आउट मैपिंग और सर्विलेंस ऑपरेशन।
तो ये पोल्स की तरफ रहता है, सिंपल इसलिए पोलर ऑर्बिट्स मेनली बोला जाता है। सन सिंक्रोनस मतलब सन का ध्यान रखते हुए जो अर्थ के एक रीजन पे जो टाइम रीजन होता है वहाँ पे है ना, जैसे सन की रोशनी पड़ेगी वैसे वैसे वो घूमता है, ठीक है ना, दैट इज सन सिंक्रोनस। अब हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट का मैं डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड रेड में आप देखिए यहाँ पे डिजाइंड एरिया ऑफ सैटेलाइट कवरेज दिया हुआ है, ये अपोजी होता है, ये दूर वाला एरिया है, ये पेरिजी होता है, करंट पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट ये डॉट बना हुआ है, ये इस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूमता है और वो कवर करता है वो जो एरिया वहाँ पे दिया हुआ है, जो एरिया उसको बताया गया है अपोजी इतने दूर से वो कवर करता है, ठीक है। फिक्स रहते हैं ये, इसमें कुछ अलग नहीं है। देन हम इसके बाद फिर से सब्सक्राइब कर लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक सो ये 60 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन थे उससे आगे बढ़ गया है ये, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, रैपिड अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट फायर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हैजार्डस वेस्ट, ये सब आपको क्या बताएंगे, ये सेकंड पार्ट है। देखो क्वेश्चन के है ना 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा, अगर इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं तो आपको दोनों पार्ट के आंसर लिखने हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ना एनवायरमेंटल आप है ना जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है ना लॉज, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लॉ में। अब इसमें एयर पॉल्यूशन का कुछ डाल सकते हो, ओके, या फिर आप है ना वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड डाल सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ कॉम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन एंड एनहांस पब्लिक हेल्थ, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताने हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेती है। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स, मैंने खुद बैठ के गूगल करे हैं यार। जैसे आपको पता होगा कि BS4 को BS6 में कन्वर्ट कर दिया गया, BS5 आया ही नहीं। उसके अलावा है ना जो लेसर बर्निंग फ्यूल्स होते हैं जिनसे है ना क्या कहते हैं फ्लोरीन या फिर सल्फर या फिर और वैसे हार्मफुल केमिकल्स कम निकले, वो वाले हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, CNG, LPG। एथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत जोर दिया है, आई थिंक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, 10% तो हो चुका, 20% पे काम चल रहा है, ओके। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे है ना आप AQI चेक कर सकते हो। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, तो जितना ज़्यादा EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो दिस कैन बी मतलब अ गुड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पे है ना EV पे सब्सिडाइज भी देती है ताकि है ना पोल्यूशन कम हो सके। सो हाउ डज एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। बहुत देखो कोशिश ये है कि हाउ टू राइट द आंसर, यू शुड नो दैट। जनरल आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, अगर आपको जनरल आंसर समझ में आने लगे कि उसने क्या पूछा है। इसमें 2 क्वेश्चन है फिर से, हाउ डज एयर पॉल्यूशन, पहले तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो डिफाइन करो, सिंपल। देन उसके बाद क्या डिफाइन करना है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ओशन एसिडिफिकेशन एंड ओजोन डिप्लीशन को। सो एयर पॉल्यूशन होगा तो ओशन एसिडिफिकेशन कैसे करता है, माइक्रो बीट्स हवा में उड़ के है ना ओशन में डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके अलावा है ना हार्मफुल सब्सटेंसेस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के तौर पे है ना वो कर सकता है, क्या कहते हैं ओशन में जा सकता है। जैसे अगर बरसात हुआ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, एयर पोल्यूशन के तो क्या होगा कि बरसात हुई तो उसके जो पोल्यूटेंट्स हवा में मिले हुए वो पानी और नदियों के थ्रू ओशन में मिल जाएंगे, उससे है ना क्या कहते हैं ओशन का pH लेवल बढ़ जाएगा, उससे हमारे है ना क्या कहते हैं जो ओशन के एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। सो यू कैन चेक द आंसर ऑल्सो। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है काफ़ी स्टैटिक है, आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर एल्स, बट बहुत स्टैटिक है। सो जो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट दैट आई जस्ट मेड राइट नाउ। फिर 7th और 8th को हम 1 मिनट में कोशिश करेंगे। देखो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट क्या होते हैं वो आपको सिंपल पता होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता अलग से। दिस इज द, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा तब भी आपको सेम हिंदी में समझना पड़ेगा। दैट इज सेम वे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ऑब्जर्व फार वे स्टार्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, सिंपल। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो रिमोट सेंसिंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे सैटेलाइट और है ना टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, और देन फिर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, और उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। आई थिंक बड़े क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। सो मैं रिमोट सेंसिंग समझा दूंगा, एक काम कीजिएगा आप पढ़ लीजिए रिमोट सेंसिंग। वी विल डिस्कस दैट रिमोट सेंसिंग एंड ऑल in the particular videos when we are discussing the unit 4, okay, unit 4 from of paper 1. So I think from myself goodbye, have a nice day, जय हिंद जय भारत, अपना सब लोग ध्यान रखें। No! 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 Okay. 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 Okay.